हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हुए हम दो ही टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइप्स इसके डेफिनेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम दो ही टाइप के देखते हैं, ऑन टू और वन वन फंक्शंस। ऑन टू और वन वन फंक्शन बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये समझनी बहुत जरूरी है। इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली आगे की वीडियोस में यूज करेंगे। तो वन वन और ऑन टू फंक्शंस का क्या मतलब है, पहले हम वन वन के बारे में पढ़ते हैं। वन वन फंक्शन एक फंक्शन जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है। क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें दो कंडीशंस हम पहले ही मान के चलेंगे कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज है बी के अंदर। सेकंड बात हम यहां पे मान के चलेंगे कि ए ऑल इमेजेस, या फिर इसको हम और अच्छे से इस लास्ट सेकंड लाइन को लिख सकते हैं कि एनी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है एबीसी। मान लीजिए एबीसी और 1 2 3 सेट के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। एक फंक्शन डिफाइन है ए बी सी टू 1 2 3। ए बी सी टू 1 2 3 हमने मतलब ए सेट का नाम, ए सेट का नाम ए और बी, ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है कि जो हम बी सेट से एलिमेंट लेंगे, बी इज पोजीशन ऑफ ए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर हमारे पास ए कोमा बी एग्जिस्ट करेंगे तो बी इज पोजीशन ऑफ ए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2, सी इज रिलेटेड टू 3। ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2 एंड सी इज रिलेटेड टू 3। इस लॉजिक के हिसाब से यही तीन ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं तो ये ए बी सी, क्योंकि देखो ए बी सी तीनों एलिमेंट्स ए के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, तीनों एलिमेंट्स के लिए एक इमेज है हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डी होता तो डी के लिए कोई इमेज नहीं है बी के अंदर, तो यहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब डी नहीं है उस केस में ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन भी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का एक यूनिक आंसर आ रहा है 1। ए का यूनिक आंसर 1 है, इसके अलावा कोई और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो ये फंक्शन की दोनों रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 का मतलब है हमने कहा है कि ए के एक एलिमेंट के लिए हमें आंसर एक ही मिलना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स का आंसर सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है हम एक फंक्शन ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम आंसर है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है, और किसी फंक्शन के थ्रू इसके अंदर चार एलिमेंट्स, इसके अंदर के तीन एलिमेंट्स के साथ हमने रिलेट कराने, तीन एलिमेंट्स के साथ फंक्शन है क्योंकि, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई यूनिक एलिमेंट होगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई यूनिक एलिमेंट होगा, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई यूनिक एलिमेंट होगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कोई यूनिक एलिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई एलिमेंट बी सेट का ऐसा होना चाहिए जो दो सेट ए के दो एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर मिले, हमें सेट ए के दो एलिमेंट्स की इमेज बने। यानी कि जैसे मान लीजिए सी इज रिलेटेड टू जी, तो यहाँ पे हमारे पास डी भी जी से रिलेटेड है और सी भी जी से रिलेटेड है। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन दोनों को सेटिस्फाई करता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं, और सेकंड कंडीशन थी सेट ए के किसी भी एलिमेंट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जो हमें मिले वो यूनिक हो। यानी कि ए के लिए आंसर एक ही आना चाहिए, लेकिन एक आंसर के दो दो अलग अलग कोई इमेजेस हो सकते हैं। एक आंसर के लिए जैसे जी के लिए यहाँ पे दो अलग अलग कोई इमेजेस है, डी और सी दोनों का आंसर जी आ रहा है। ये फंक्शंस में अलाउड होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि इस प्रॉपर्टी को यूज ना कर रहा हो, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज हो हमारे पास,
1 2 3 4 A B C D, A B C D, A is related to 1, B is related to 2, C is related to 3, D is related to 4. 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही को इमेज है D, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही को इमेज है C. इसके लिए इस कंडीशन को अगर कोई सेट, कोई रिलेशन, कोई फंक्शन तो उसको होना ही चाहिए. अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि एक इमेज की कोई इमेज भी यूनिक हो, सेट ए के एलिमेंट के लिए आंसर तो यूनिक आता ही आता है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमें चाहिए ही चाहिए. लेकिन इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इमेज भी यूनिक हो अगर, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, और सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, सेट ए बी का कोई एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड ना हो, उस केस में हम इस सेट को बुलाते हैं 1 1. यानी कि सेट ए का वन एलिमेंट सेट बी के वन एलिमेंट से रिलेटेड है. तो इस केस में हम इस फंक्शन को 1 1 बुलाते हैं. और ऑन टू का क्या केस है? यहाँ पे हम ऑन टू और 1 1 को इकट्ठा उनकी डेफिनेशन देखने के बाद उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके साथ हमें कुछ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑन टू की क्या डेफिनेशन है? ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है, इज अ टाइप ऑफ फंक्शन. हमारे पास कंडीशन थी फंक्शन की कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हो, लेकिन अगर सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं, यानी सेट बी के हर एक एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज है ही है, मतलब कोई भी सेट बी का एलिमेंट अभी छूटा नहीं है. अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमारे फंक्शन के अंदर आएंगे. उस केस में उस फंक्शन को हम ऑन टू बुलाते हैं. तो हमारे पास दो डेफिनेशंस आ गई, एक 1 1 एक ऑन टू. 1 1 के अंदर सेट ए के क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, और वो सारे एलिमेंट्स के लिए आंसर सेट बी में से कुछ भी आ सकता है. सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए सेट बी में कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो कुछ भी आंसर आ रहा है, जो एक बार ए के लिए मान लो जो आंसर आ गया, वो किसी और एलिमेंट के लिए दोबारा नहीं आएगा. सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, और सेट बी का भी एक एलिमेंट सेट ए के भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है. ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हो सकती है. उस केस में इसको 1 1 बुलाते हैं, और अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज हैं तो उस केस में उसको ऑन टू बुलाते हैं. इनको हम कुछ अलग नामों से भी बुलाते हैं. डेफिनेशंस में हम इनको रीड करते हैं. अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1. इसको हम 1 1 का बुलाएंगे इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ए सेट में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए और बी, इनकी इमेजेस मान लीजिए 1 और 2 जो कि सेट बी में एग्जिस्ट करनी चाहिए. इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग एलिमेंट्स ए के अंदर अगर हम पिक करें और उनका आंसर भी अलग अलग ही है, सेम आंसर किसी केस में नहीं हो सकता. ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी है. कहने का मतलब क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे, अगर सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम आंसर आए, तो भी वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा, लेकिन वो फिर 1 1 नहीं होगा. लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो फिर वो 1 1 भी होगा. सिमिलरली अगर हमें आगे प्रॉपर्टी गिवन है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू. ऑन टू हम उसको कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स. एक्स टू वाई कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया है, y के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट x के अंदर है, यानी y का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं हुआ, y के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज हैं. उस केस में हम उसको ऑन टू बुलाएंगे. इनका नाम हम चेंज करके 1 1 को इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव भी कह सकते हैं. और जो फंक्शंस हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, उसको हम 1 1 ऑन टू भी कह सकते हैं, सेट 1 1 ऑन टू ऐसे भी कह सकते हैं. 1 1 और ऑन टू जो टर्म्स हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं बाइजेक्टिव और सरजेक्टिव से. क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स में बाइजेक्टिव सरजेक्टिव यूज होता है. तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं फंक्शन f1 का 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, 3 d से रिलेटेड है और 4 c से रिलेटेड है. सेट a के कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करो. सेट a के हमने कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करे, मान लो 1 और 4. 1 का आंसर है a, 4 का आंसर है c. आंसर सेम नहीं आएगा. कोई भी एलिमेंट्स पिक करो इस केस में, 2 3 2 1 1 3
किसी भी केस में दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम सेट ए से पिक करें और उनका आंसर मैच करें तो आंसर किसी भी केस में इस फंक्शन जिस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड है इस केस में सेम नहीं आएगा। तो इस केस में ये 1 1 है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ई और एफ सेकंड सेट में से ई और एफ यूज नहीं हुए, यानी वो किसी की इमेज नहीं बने, ई के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा हमें, तो वो ऑन टू नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 बी से रिलेटेड है, 2 भी बी से रिलेटेड है, इस केस में ये 1 1 नहीं है। यहां पे एक एलिमेंट अगर बी से रिलेटेड है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट उससे रिलेटेड ना हो तो ये 1 1 होगा। इस केस में इसको हम बुलाएंगे मैनी वन। मैनी वन यानी कि सेट ए के मैनी एलिमेंट्स सेट बी के 1 एलिमेंट से रिलेटेड है। 1 मैनी का केस यहां पे बन नहीं सकता क्योंकि वो सेट के फंक्शन की डेफिनेशन में ही अलाउड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू ए, तो ये मैनी वन तो है, ये तो पता लग ही गया। लेकिन यहाँ पे सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं हुआ, हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज है हमारे कोई इमेज है हमारे पास, तो ये ऑन टू है। और एक ऐसा फंक्शन 1 2 3 4 रिलेटेड टू ए बी सी डी, 1 corresponds to B, 2 corresponds to C, 3 corresponds to A एंड 4 corresponds to D। इस केस में ये 1 1 तो है ही, मतलब कोई भी सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए आंसर सेम नहीं आ रहा और सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज्ड भी हैं, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए, तो आगे हमें कुछ डेफिनेशंस और गिवन है। डेफिनेशन 7 1 1 ऑन टू हम देख चुके हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। लेट ए टू एन एक फंक्शन है जो कि सेट ए में से वैल्यू पिक करेगा और उसका आंसर नेचुरल्स में फाइंड करेगा, एन में फाइंड करेगा। ये फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें एक्स की वैल्यू हमने ए सेट में से पिक करनी है और आंसर वो नेचुरल्स में देगा। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, यानी कि सेट ए में कौन कलेक्टेड है? सेट ए के अंदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स है ये। तो हमने सेट ए में से कोई एक्स पिक किया, कोई स्टूडेंट पिक किया, उसको फंक्शन में पुट किया, तो फंक्शन में जब स्टूडेंट जाएगा तो उसका रोल नंबर बाहर आएगा, रोल नंबर आंसर में आएगा। रोल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, तो सेट ए टू एन है। और यहाँ पे हमें पूछा गया शो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू पहले हम देखते हैं रोल नंबर्स किसी भी एक अच्छे स्कूल में जो गिवन होते हैं, तो किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा एक गिवन क्लास के अंदर। एक गिवन क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स अलग अलग, यहाँ पे हमें क्लास फिक्स की है, क्लास 10 है। यहाँ पे क्लास 10 के अंदर दो अलग अलग स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश के लिए रोल नंबर सेम नहीं होगा एक सेम क्लास में। और आगे अगर हम देखें ऑन टू के बाद ये 1 1 तो होगा कि दो एलिमेंट्स के लिए आंसर सेम नहीं आएगा, एक एलिमेंट के लिए जो आंसर आ चुका है वो दूसरे एलिमेंट के लिए किसी के लिए भी नहीं आएगा। और ऑन टू अगर हम चेक करें तो नेचुरल्स के लिए हमारे पास जो नंबर्स आते हैं 1 से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी जाते हैं। और 10th क्लास में इनफाइनाइट बच्चे नहीं है, 10th क्लास में फाइनाइट बच्चे हैं, 40 से ज्यादा बच्चे बहुत कम ही होते हैं स्कूलों में आजकल, 40 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं होते हैं किसी भी क्लास में। तो इनफाइनाइट रोल नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास नेचुरल्स में नंबर्स तो इनफाइनाइट है, लेकिन वो सारे रोल नंबर्स हम दे नहीं सकते हर एक बच्चे को। यानी कि इस केस में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल्स के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हुए, यानी कि ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है। आगे अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, शो दैट द फंक्शन एन टू एन, नेचुरल्स में से हमने वैल्यू पिक करनी है, पहले उसको फंक्शन में पुट करेंगे और उसका आंसर भी नेचुरल्स में ही आएगा। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। एफ एक्स ये फंक्शन है जिसके अंदर हमने x पुट करना है, कहां से पिक करके? फर्स्ट सेट से, नेचुरल से पिक करके 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी पिक करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसका डबल होके आएगा, 2 into x हो जाएगा, वो भी नेचुरल्स के अंदर ही मिलेगा हमें। इसको हमने प्रूव करना है कि 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। हमने कोई भी एलिमेंट नेचुरल से पिक किया, मान लो 3 पिक किया, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 6, है ना, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। और कोई भी एलिमेंट नेचुरल्स का ऐसा नहीं है जिसका आंसर फिर से 6 आ जाए, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब कि एक नंबर का डबल 3 का डबल 6 है तो किसी और का नंबर का डबल नहीं होगा। इस केस में यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 1 1 तो है हर एक गिवन एलिमेंट के लिए। फर्स्ट सेट हमारे नेचुरल्स में से अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स पिक करते हैं, मान लीजिए 3 और 4 पिक किया, तो 3 का आंसर 6 आएगा, 4 का आंसर 8 आएगा, दोबारा किसी का आंसर 6 और 8 नहीं आ सकता। 1 1 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा।
क्योंकि दूसरा सेट भी नेचुरल्स का है। नेचुरल्स के अंदर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 2x करने के बाद अगर हम 2 इंटू 1 करें तो 2 आंसर आता है, 2 इंटू 2 करें तो 4 आंसर आता है। हमारे सारे ओड नंबर छूट जाएंगे, हमारे कोई भी ओड नंबर इस फंक्शन के आंसर के रूप में हमें नहीं मिलेगा, यानी कि सेकंड नेचुरल सेट के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे। इस केस में हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने 1 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ा। 1 1 और ऑन टू फंक्शंस को हम ज़्यादा डीपली आगे फिर से यूज़ करेंगे, इनकी काफ़ी अच्छी यूजेजेस होती हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि क्या हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए एक सेट बी है, इसके बीच में कोई 1 1 रिलेशन है, ए बी सी 1 2 3 1 2 3 4, इसके बीच में एक 1 1 रिलेशन है, ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है, तो ये 1 1 हो गया, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। दो सेट्स में 1 1 और ऑन टू रिलेशन होने का मतलब क्या है? अगर दो सेट्स के अंदर कोई बाइजेक्शन हो, कोई बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है, यानी इसका हर एक एलिमेंट सिंगल सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है और इसके सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं, उस केस में सेट ए के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो बी में भी 10 ही एलिमेंट्स होंगे। ये आइडेंटिकली ट्रू होता है। ये हम इसके प्रूफ तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये आइडेंटिकली हमारे दिमाग में लॉजिक के हिसाब से इसको ट्रू मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम आगे यूज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।